हाँ हाँ। हेलो स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा सम है जो उसी तरह का है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। इसमें भी दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और एवं दूसरी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 100 मीटर है और एक 120 मीटर है। यदि दोनों रेलगाड़ी पिछले सवाल में विपरीत दिशा में था और इस सवाल में समान दिशा में दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं, एक ही दिशा में आगे पीछे चल रही हैं। एक का वेग है 72 किलोमीटर, दूसरे का 54 किलोमीटर। तो ऐसी अवस्था में जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ये सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं इस सवाल को भी हल करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर भी पिछले सवाल की तरह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ेंगे। तो इसलिए दोनों रेलगाड़ियों के की लंबाई का योग ये जो होता है 100 मीटर और जोड़ 120 मीटर, कुल मिलाकर जो होता है 220 मीटर इनके लंबाइयों का योग होता है। तो उसी तरह यहाँ पर जबकि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, इसीलिए उनका आपेक्षिक जो गति होगा या चाल वो निकालेंगे इस तरह से कि देयरफॉर, इसलिए रेलगाड़ियों का आपेक्षिक चाल एक ही दिशा में चल रही हैं, इसीलिए इनके आपेक्षिक चाल को निकालेंगे घटा के कि एक का जो वेग है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए एक ही दिशा में चल रही हैं, इसलिए इनका आपेक्षिक चाल जो होगा वो 72 घटाव ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा। तो इसको घटाने से जो आता है 12 से 4 गया तो 8 और ये 6 से 5 गया तो 1, तो मतलब इतना किलोमीटर ये प्रति घंटा होगा इनका अपेक्षित चाल। तो उसी तरह यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा को फिर पिछले सवाल की तरह 5/18 से गुना करने से यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो मैंने पिछले सवाल में दिखा दिया हूँ कि कैसे और क्यों 5/18 से गुना करते हैं। इसलिए 18 किलोमीटर गुना ये 5/18 करना होगा और ये बन जाएगा मीटर और प्रति सेकेंड ये बन जाएगा। तो चलिए इसको गुना करने से ये 18 जो है 18 से कट जाता है, तो बचता कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये सवाल में यही होगा कि इसलिए अभिष्ट समय जो समय तेज चलने वाली रेलगाड़ी को धीमी चलने वाली रेलगाड़ी तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में जो समय लेती है वो अभिष्ट समय ये होगा कि 220 मीटर, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का जो योग है उतना बटा और उनका जो आपेक्षिक चाल होता है उसको उससे भागा देंगे, यानी कि 220 बटा ये 5 होगा। 220 मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ सेकेंड आएगा। 220/5 ये सेकेंड होगा।
तो इस तरह से देखा जाए तो भागा देने पर ये हो जाता है 5 एकम 5 और 5 चौका 20 और ये 2 आता है 22 से 20 को घटाने पर, और इसके बाद ये 0 है तो फिर 5 चौका 20, यानी कि ये जो आंसर आया 44 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यही वो समय है जितना समय में तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 44 सेकेंड में वो पार करेगी जब वो दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। इसलिए आंसर लिखूंगा 44 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये सवाल भी उसी तरह का था, और इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मगर बहुत छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को अच्छा लगने पर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसी तरह का और भी सवाल आप लोगों को बताऊंगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मैं बहुत धन्यवाद और थैंक यू देता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा सवाल लेके आप लोगों के साथ मिलूँगा।